हेलो एवरीवन, होप आप सब घर पर अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है tude.com। लास्ट लेक्चर में मैंने रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस में आपको एडोलसेंस के बारे में बताया था, प्यूबर्टी के बारे में बताया था और कुछ चेंजेस के बारे में बताया था जो कि प्यूबर्टी में होते हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग उन्हीं चेंजेस को आगे स्टडी करेंगे कि मतलब और क्या क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में आके और एडोलसेंस में आके। पहले एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने एडोलसेंस क्या होती है, प्यूबर्टी और सम चेंजेस इन प्यूबर्टी, जिसमें से 3 चेंजेस हम पढ़ चुके थे। फर्स्ट है चेंज इन हाइट या इंक्रीज इन हाइट, सेकेंड इज चेंज इन बॉडी शेप, एंड थर्ड इज वॉइस बॉक्स। अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उस पर जाकर आप फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चेंजेस की बात करते हैं। इसमें से आ जाता है नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। बॉयज में पढ़ेंगे एंड गर्ल्स में पढ़ेंगे। अब क्या होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी और एडोलसेंस, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं गर्ल एक और एक बॉय में, वो फुली डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, मतलब फुली डेवलप हो चुके होते हैं। जैसे कि बॉयज में जो होता है टेस्टिस एंड पीनस, ये जो है डेवलप हो चुके होते हैं, एंड गर्ल्स में ओवरीज, जिसकी वजह से वो एग प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं ओवा। और बॉयज में टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यही चेंजेस होते हैं एक सेक्स ऑर्गन में कि बॉय के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि टेस्टिस और पीनस होते हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं, एंड गर्ल्स में जो होता है ओवरीज डेवलप हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से वो जो है ओवा मतलब एग प्रोड्यूस करती हैं। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट चेंज जिसे कहते हैं इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो है स्वेट ग्लैंड्स हमारे बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो किसको राइज देते हैं, एक्नेस को एंड पिंपल्स को, जो कि हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ऑयली बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्नेस और पिंपल्स हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमें बात पे जो है टाइम पे अपना फेस वॉश करना चाहिए और पूरी हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, ताकि जो है इनकी जो एक्टिविटी है वो ज्यादा इंक्रीज ना हो, हमें ज्यादा पिंपल्स और एक्ने ना हो। इसीलिए ड्यूरिंग एडोलसेंस जो है हमें पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नेस हो जाते हैं फेस पे, पर वो एक एडोलसेंस जब खत्म हो जाती है उसके बाद खत्म भी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट चेंज आता है और इमोशनल अब हम पढ़ते हैं कि रीचिंग द मेंटल स्टेट और इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी, कि क्या होता है ड्यूरिंग एडोलसेंस जो होता है एक बॉय और गर्ल जो है इनसिक्योर हो जाते हैं अपनी बॉडी को लेकर, क्योंकि बहुत से सेवरल चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में। इसीलिए जो है वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, बहुत ज्यादा डरा हुआ फील करते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है या फिर क्यों हो रहा है। बट इट्स अ नॉर्मल थिंग, ये जो होता है एक बहुत नॉर्मल थिंग होती है। ये टाइम के साथ आपको आदत पड़ जाती है एंड वो सब सही होता रहता है, क्योंकि एकदम से न्यू हार्मोन रिलीज होते हैं, हमारे अंदर एक अलग सा फीलिंग आती है या फिर अलग सा फील करते हैं हम लोग बॉडी से, फिजिकली थ्रू मेंटली भी जो हमारी थिंकिंग होती है वो बदलती होती है, वे ऑफ थिंकिंग बदल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि रीचिंग द मेंटल स्टेट, मतलब कि एक जब बच्चा एडोलसेंस या प्यूबर्टी में आ रहा होता है या फिर आ चुका होता है तो उसकी सोचने की जो क्षमता होती है, सोचने की थिंकिंग होती है, वे ऑफ थिंकिंग पूरा ही बदल जाता है। ओके, और वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता है, इनसिक्योर फील करता है अपनी बॉडी को लेके, ओके, अपनी थिंकिंग को लेके कि मतलब ये क्या
चेंजेस हो रहे हैं उसकी बॉडी में, इसीलिए वो जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है, बट इट्स नॉर्मल थिंग, ये इतनी बड़ी बात नहीं होती। और ये जो टाइम होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होता है उनके लिए, क्योंकि इस एज में अगर आप कुछ भी पढ़ते हो या फिर कुछ भी याद करते हो तो आपको जल्दी समझ में आता है, आप जल्दी लर्न कर पाते हो उसको। कहते हैं ना कि यही उम्र होती है सीखने की। तो इस उम्र में, मतलब इस एज में जो भी आप सीखते हो वो बहुत ज़्यादा आपके काम आता है, वो आपको पूरी लाइफ टाइम तक याद रहता है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। इसीलिए पढ़ते रहना चाहिए, न्यू न्यू थिंग्स सीखते रहना चाहिए। अब यहाँ पे जो है चेंजेस जो हैं डन हो चुके हैं प्यूबर्टी के। क्या क्या चेंजेस हैं एक बार दोबारा रिकैप करवा देती हूँ। चेंजेस इन प्यूबर्टी, जिसमें से फर्स्ट था इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप, थर्ड इज वॉइस बॉक्स, फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, फिफ्थ था इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड, और लास्ट हमारा आया क्या, रीचिंग मेंटल और इमोशनल कैपेसिटी। बेसिकली यही पढ़े हमने सारे चेंजेस के। इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग एडोलसेंस जो होता है वो इंक्रीज हाइट करते हैं, किसी किसी की एकदम से एडोलसेंस के टाइम पीरियड में ही इंक्रीज कर जाती है, वो अपनी मैक्सिमम हाइट गेन कर लेता है। मैक्सिमम हाइट गेन कब तक होती है, 18 to 19 तक। 18 और 19 तक जो है एक बॉय को गर्ल जो है वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है, बट किसी किसी की रैपिडली इंक्रीज होती है, किसी किसी की स्लोली इंक्रीज होती है। ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर और हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी, क्योंकि हाइट जो होती है, मैंने बताया था हाइट जो होती है वो इनहेरिटेड होती है हमारे पेरेंट्स के जीन से, इनहेरिटेड होती है हमारे पेरेंट्स के जीन से। आप चेंज इन बॉडी शेप में बताया था मैंने एग्जांपल देके कि आप एक छोटे क्लास के लड़की को देखो एंड एक मेच्योर बॉय को देखो, उसमें क्या होगा कि छोटे क्लास का जो बॉय होगा उसके शोल्डर ज्यादा ब्रॉड नहीं होगी, उसकी चेस्ट ज्यादा डेवलप नहीं होगी, बट एक मेच्योर बॉय में, मेच्योर मतलब 18 to 19 या फिर 17 एज का जो बॉय होगा उसके शोल्डर्स डेवलप हो रहे होंगे। तो ये चेंज आता है एक बॉय की बॉडी में। और गर्ल्स में क्या होता है कि जो वेस्ट एरिया होता है गर्ल्स का वो ब्रॉडर होने लग जाता है, बॉयज में शोल्डर्स ब्रॉडर होते हैं, गर्ल्स में वेस्ट एरिया ब्रॉडर होता है। अब वॉइस बॉक्स में मैंने बताया था कि जो बॉयज की वॉइस बॉक्स होती है वो ज्यादा क्या होती है, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स कौन सा होता है, लैरिंक्स, जो कि फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में होता है, इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये जो वॉइस का होता है वो फुली डेवलप हो चुका होता है, तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पे, एडम्स एप्पल कहते हैं। उसकी जो मसल्स होती है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द रीजन है कि जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा चिल्ला नहीं सकते। हम लोग गर्ल्स ही चिल्लाती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा वॉइस बॉक्स जो होता है, लैरिंक्स होता है, वो डेवलप इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता जितना बॉयज के पास होता है डेवलप। तो बॉयज नहीं चिल्लाते, गर्ल्स ही चिल्लाती हैं हमेशा। अब फिर पढ़ा था हमने डेवलपमेंट ऑफ, आज का पढ़ा हमने, ये तुमने कल पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, कि बॉयज में जो होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी सेक्स ऑर्गन्स कौन से, टेस्टिस और पीनस जो है डेवलप होते हैं, एंड गर्ल्स में जो है ओवरीज डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से जो है मेच्योर एग्स जो है एक फीमेल जो है करने लग जाती है, डेवलप करने लग जाती है, एग्स डेवलप करने लग जाती है, और जो बॉयज होते हैं वो स्पर्म्स डेवलप करने लग जाते हैं प्यूबर्टी में आके। फिर पढ़ा था हमने इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, कि मतलब जब हम एडोलसेंस में होते हैं, प्यूबर्टी में होते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा स्वेट आता है, बहुत ज्यादा स्मेली हमारी स्किन हो जाती है, जिसकी वजह हमें क्या करना चाहिए, पूरी तरह से हमें हाइजीनिक रहना चाहिए, हमें बात पे जो अपना फेस वॉश करना चाहिए एंड उसका बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए ताकि हमें पिंपल्स और एक्ने ना हो। लास्ट में पता रीचिंग द मेंटल और इमोशनल कैपेसिटी, की मतलब एक लड़का और लड़की जो है अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी बॉडी में ड्यूरिंग एडोलसेंस जो बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो हमें इनसिक्योर नहीं फील करना है, इट्स नॉर्मल, इट्स मतलब कहते हैं कि एज के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसलिए वो हमें इस चीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। सो ये था हमारा एक रिकैप। अब पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब हमें पता है कि बॉयज में जो होता है सेक्स ऑर्गन्स में टेस्टिस और पीनस डेवलप होते हैं, ठीक है,
और गर्ल्स में ओवरीज, जिसकी वजह से ये जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और गर्ल जो है वो ओवा प्रोड्यूस, एग प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि बॉयज में जो होता है फेशियल हेयर आनी ग्रोथ शुरू हो जाती है, फेशियल हेयर ग्रोथ। फेशियल हेयर ग्रोथ में क्या आ जाएगा, मुस्टैचेस, बियर्ड, है ना। जो मैच्योर बॉयज होंगे, जिनकी जब वो एक 18 एक 19 एज में आते हैं तो उनकी छोटे छोटे फेशियल हेयर आने, यहाँ पे बियर्ड आना शुरू हो जाती है, मुस्टैचेस मतलब मूछें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बॉयज में चेंज होता है। बट गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होती हैं। ठीक है, अब हम बॉयज में जो है बियर्ड और मस्टैचेस आ जाते हैं, फेशियल हेयर आ जाते हैं उनपे, एंड जो गर्ल्स में है वो ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाती है। अब इसी से हम लोग एक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि बॉयज में ये चेंजेस आते हैं और गर्ल में एक ये चेंजेस आते हैं। इसी चेंज को हम जो समझ पाते हैं उसी को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कि जिस चेंज से हम लोग पता लगा पाए कि एक ये बॉय है या एक गर्ल है, उसी को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, जिससे एक बॉय और एक गर्ल डिफरेंशिएट होते हैं कि एक बॉय ये है और एक गर्ल ये है। कभी देखा गर्ल के बियर्ड आते हुए? नहीं ना, तो बॉयज में ही आती है। ठीक है, और गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होती है। अब इसके अलावा भी क्या होता है कि बॉयज के चेस्ट पे हेयर ग्रोथ होती है, चेस्ट पे हेयर ग्रोथ होती है, एंड बॉयज और गर्ल्स दोनों के ही, बॉयज और गर्ल्स दोनों के ही, यहाँ पे लिख, एक मिनट, बॉयज और गर्ल्स दोनों के ही, बॉयज और गर्ल दोनों के ही जो है आर्म्स पे आते हैं हेयर्स, इनर थाइज पे और प्यूबिक रीजन में जो है हेयर्स आते हैं। ये गर्ल्स और बॉयज दोनों का केस है कि मुस्टैचेस और बियर्ड तो सिर्फ बॉयज को आती है, बट जो आर्म्स पे हेयर्स होते हैं, थाइज पे एंड प्यूबिक रीजन में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो गर्ल्स में भी चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब जो ये चेंजेस होते हैं वो किसके हेल्प से होते हैं, किसके थ्रू होते हैं? थ्रू हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर द chemical substances secreted by endocrine gland और endocrine system कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कहाँ से रिलीज होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से और एंडोक्राइन सिस्टम से। एंडोक्राइन ग्लैंड टाइप का ग्लैंड होता है जो डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करता है, डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन जो है रिलीज करता है, उसी को जिसके कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड करता है। अब पढ़ते हैं कि कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं मेल में और फीमेल में। मेल में कौन सा हार्मोन होगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो कि किसको डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा? किसकी डेवलपमेंट करेगा? स्पर्म्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, स्पर्म की फॉर्मेशन में, एंड सेक्स ऑर्गन्स की भी, मतलब इन सब में टेस्टोस्टेरोन जो हेल्प करेगा। और फीमेल्स में कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, जो कि एग्स प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, कौन से हॉर्मोन्स होते हैं? कौन प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स? एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन्स? मेल में होते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल में एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो मेल के सेक्स ऑर्गन्स एंड स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, एंड जो फीमेल का एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो किसको प्रोड्यूस करने में? एग्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एग्स प्रोड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली ओवरीज अपने आप मैच्योर हो जाएंगी, एंड एक जो फीमेल है वो एक बड़ी कहलाएगी, एक एज कहलाएगी कि हाँ एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैच्योर एग्स जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो गए हैं। ओके, ये होता है पूरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। अब फीमेल, हमें पता है कि मेल्स में क्या होता है? मुस्टैचेस आ जाती हैं, बियर्ड आ जाती है, ये डिफरेंट टाइप के वो होते हैं। पर हमने फीमेल में क्या पढ़ा था कि ब्रेस्ट डेवलप होती है, वो भी किसी हार्मोन के थ्रू ही जो है ग्रो करती है, वो कि ब्रेस्ट में ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो मिल्क प्रोडक्शन करता है मैमेलियर ग्लैंड,
वो जो होता है वो ब्रेस्ट के अंदर ही प्रेजेंट होता है और वहीं पर जो है मिल्क की प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से जब लैक्टेशन होती है, लैक्टेशन मीन्स कि जब मिल्क प्रोड्यूस होता है एक फीमेल की ब्रेस्ट में, तो उसकी में हेल्प करता है कौन सा ग्लैंड, मैमेरियल ग्लैंड। ओके, अब इन सब की प्रोडक्शन कौन करता है, मतलब ये सब जो प्रोडक्शन हो रही है ये कहाँ पे हो रही है। हमने सब पढ़ लिया कि हाँ हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होता है, कौन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं। अभी सारी प्रोडक्शन हो रही है वो किससे हो रही है, द प्रोडक्शन ऑफ, वन सेकेंड, yes, the production of these hormones are controlled by the secreted substance called pituitary gland। कि इन सब की जो सिक्रीशन होती है, इन सब की जो एंडोक्राइन ग्लैंड में इन सब की सिक्रीशन होती है, फॉर्मेशन होती है, वो कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब सपोज मान लो कि एक ओशन है, ओशन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सबको सबके वो बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा है देखने में नहीं, बट एक एग्जांपल के लिए कि ओशन पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। अब जो रिवर है, रिवर क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड, उससे छोटा, जो कि आगे का प्रोसेस करेगा। एंड एक पॉन्ड क्या हो जाएगा, हार्मोन्स हो जाएंगे कि हाँ सबके पास जा रहे हैं। ओशन एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि ओशन मान लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, कि वो सब जगह जाएगा, ठीक है, सब कुछ करेगा, सब कुछ सिक्रीट करेगा, सब कुछ करेगा। उसके बाद एक रिवर जो होती है वो कौन होएगी, एंडोक्राइन, और फिर एक पॉन्ड क्या आएगा, हार्मोन्स। ये एग्जाम्पल के लिए लेके बताया मैंने कि ऐसा होता है। सो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, चेंजेस इन प्यूबर्टी खत्म हो चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि हम आगे फर्दर चैप्टर्स आएंगे वो भी पढ़ सकते हैं, बट आपके लिए इतने ही चेंजेस ठीक है। और हमने पढ़ा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, क्या होता है कि जब हमें पता चले, हम डिफरेंशिएट कर पाए एक बॉडी ऑफ अ मेल और अ फीमेल, कि हम पता लगा पाए कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। इन चेंजेस जो चेंजेस होते हैं उनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, कि बॉयज में जो मुस्टैचेस और बियर्ड ग्रो करते हैं, उनके चेस्ट पे हेयर ग्रो करते हैं, एंड फीमेल में क्या होता है, उनके थाइज में और आर्म्स में हेयर ग्रो करते हैं और ब्रेस्ट डेवलप होती है फीमेल्स में, ठीक है। तो ये चेंजेस हमने पढ़े, देन हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है रोल ऑफ हार्मोन्स पढ़ेंगे। मैंने इस लेक्चर में ये भी बताया कि थोड़े बहुत हार्मोन्स क्या होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स मेल और फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोर फर्दर स्टडी करेंगे, मोर अबाउट हार्मोन्स और उनका क्या कहते हैं, क्या यूज होता है, कौन कौन से हार्मोन्स और प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में, मेल और फीमेल की बॉडी में। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड लेक्चर से रिलेटेड या कोई भी लेक्चर से रिलेटेड आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में देना, हम लोग उसका जवाब जल्दी देंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए।